हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 का आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 3C पढ़ रहे थे और इसका हम लोग 1 to 40 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सो आज हम लोग 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा। जो एक्स के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट रहता है और जो कांस्टेंट टर्म रहता है उन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा ये √3 इंटू 8√3। सो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है 3 और इंटू 8, है ना, और इंटू 8। सो कितना आ गया हमारा 24। अब ये 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो 24 को ब्रेक करो तो ऐसे हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ऐसे नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 में से 2 अगर जाता है तो आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 एंड 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो भी आ जाएगा। सो 6 + 4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 6 इंटू 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। और यही हमें लेके आना था। सो इसको हमने 6 और 4 में ब्रेक कर दिया। तो इसको लिखेंगे √3x का स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे क्या 6x + 4x, फिर ये जो है वही लिखेंगे 8 इंटू 3। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो हम लोग 6 है ना, 6 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 भी क्या होता है 6। और फिर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3, √3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है 3। सो हम 6 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 इंटू √3 इंटू √3। सो ये क्या हो जाएगा हमारा √3x का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2 इंटू √3 और ये x है x + 4x + 8√3। अब देखो दोनों में से x है तो x कॉमन आ जाएगा, √3 भी है, √3 कॉमन आ जाएगा। सो √3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और एक √3 और x बाहर आ गया तो हमें क्या बच गया 2√3। सो +2√3 इधर बच गया। अब क्या है +4 है, 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x एंड 4 2 जा 8 2√3। अब देखो दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम आ गया, तो दोनों ब्रैकेट के टर्म को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x + 2√3 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बच गया √3x + का 4। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। सो एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है √2, तो √2 और ये क्या है √2। सो √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2। अब 2 को हमें फैक्टर करना है तो 3 लेके आना है, तो 2 को किससे करेंगे 2 1 जा, तो 2 एंड 3 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम 3 की जगह लिख सकते हैं 2x + 1x। सो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे, और 3 के जगह लिखेंगे 2x + 1x + का √2। अब देखो हम लोग ये 2 है ना, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है √2x का स्क्वायर, और 2 को हम लिख रहे हैं √2 इंटू √2x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 इंटू √2 क्या आ गया 2, और ये 1x है इसको ऐसे ही लिखेंगे प्लस का √2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो √2x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x, और √2x कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया √2। यहाँ पे +1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x + √2। देखो दोनों ब्रैकेट का टर्म सेम है, सो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो x + √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया √2x + 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा नंबर है 2 और यहाँ 3। सो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा 6। अब 6 को हमें ऐसे नंबर में फैक्टर करना है कि क्या आ जाए 3√3 प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए। सो 6 को करेंगे अगर हम 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो देखो ये तो हमारा रूट में हो जाएगा √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 लाना है, सो अगर मैं 2√3 + 1√3 कर दें तो देखो
2√3 प्लस 1√3 क्या आ गया 3√3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, यही आ रहा है हमारा 6। सो इसको हम क्या करेंगे 2√3 एंड 1√3 में इसको ब्रेक करेंगे। सो 2x का स्क्वायर हो गया, और इसको लिखेंगे 2√3x प्लस 1√3x प्लस का 3। अब देखो क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में हमें दिख रहा है कि क्या कॉमन ले रहे हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। एक स्टेप और लिख लेती हूँ, 2x का स्क्वायर 2√3x प्लस 1√3x, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3। अब देखो इन दोनों में हमें 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, सो 2x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या यहाँ बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा √3, क्योंकि 2x तो बाहर आ गया तो सिर्फ √3। वैसे इन दोनों में देखो हमें √3 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और ये √3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया √3, ठीक है। ये 1 नहीं लिखी, 1 इंटू √3 वही होगा, इसलिए x प्लस √3 दोनों में कॉमन आ गया, तो हम लिखेंगे x प्लस √3, और इन दोनों को क्या लिखेंगे 2x प्लस √3, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है यहाँ पे, और यहाँ क्या है 28 है। सो -28 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 एंड 14 ये हो जाएगा 1 से 8 और 1 से 2। सो ये क्या हो जाएगा 0 एंड 12 एंड ये हो जाएगा 4, यानी कि -420 है ना। अब ये 420 को ऐसे दो नंबर में हमें ब्रेक करना है कि वो क्या आना चाहिए माइनस का x आना चाहिए, ठीक है। सो 420 को अगर फैक्टर करना है तो फैक्टर कर लो, नहीं तो ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं 20 इंटू 21 क्या होता है 420 होता है। सो इसको ब्रेक कर लेती हूँ मैं, किससे करते हैं 2 से करती हूँ, 2 2 जा 2 1 जा 2 0, फिर 3 से करती हूँ 7 एंड 0, फिर 7 से करती हूँ तो 1 0, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा है ना 20 हो गया 20, और 7 3 जा 21, ठीक है 21। तो देखो हमें क्या लेके आना है माइनस में, इसलिए हमने बड़ा वाला टर्म को किस में रखा माइनस में, और छोटा वाला टर्म को प्लस में, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 1, और वही लेके आना है। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू माइनस का 21 क्या आ जाएगा माइनस का 420, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था माइनस का 420। सो इसको अब हम लिखते हैं, किस में लिखेंगे 20 एंड 21 में। सो 15x का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग 20x माइनस का 21x माइनस का 28। अब देखते हैं क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में हमें 5 दिख रहा है 5x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 जा एंड 5x, और ये क्या हो जाएगा 5 4 जा, ठीक है। इसमें से हमें क्या दिख रहा है 7 है ना, माइनस का 7 कॉमन लेंगे, 7 3 जा 3x हो गया, माइनस बाहर लिया है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और 7 4 जा। सो देखो 3x प्लस 4 3x प्लस 4 दोनों ब्रैकेट के अंदर है, सो हम इन दोनों को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया हमारा 5x, और इसमें इस टर्म में से क्या बच गया माइनस का 7। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। सो क्या है 6 इंटू माइनस का 21 है ना, 6 इंटू माइनस का 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ठीक है 126 माइनस 126। सो 126 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि क्या आए हमारा माइनस का 5x आए। सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं, सो 2 6 जा एंड 2 3 जा, 3 से करेंगे 3 2 3 1, फिर 3 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1। अब इसको देखो अगर हमें 7 3 जा 21 एंड 3 6 तो आएगा नहीं, 21 में से 6 प्लस माइनस करेंगे नहीं आएगा। अगर मैं करूँ इसको 7 2 जा 14 एंड 3 3 जा 9 है ना 7, देखो 14 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा
5 मिल जाएगा, लेकिन प्लस का मिलेगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला नंबर को माइनस में रखना पड़ेगा, छोटा नंबर को प्लस में रखना पड़ेगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस का 5 मिल जाएगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 126 मिल जाएगा। यही हमें लेके आना था। सो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 6x का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, माइनस का 14x प्लस का 9x माइनस का 21। अब देखो इन दोनों में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा कॉमन। तो 2x, दोनों में x है तो 2x कॉमन आ गया, तो 3 हो गया यहाँ पे और x हो गया। 2 7 जा 14 हो गया, x बाहर आ गया तो ये हो गया। तो इसमें क्या लेंगे, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को कॉमन लेंगे। 3 3 जा 9x एंड 3 7 जा दिस 3x माइनस 7, 3x माइनस 7। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों को कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 7। तो यहाँ क्या बच गया हमारा 2x और यहाँ क्या बच गया हमारा 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो देखो यहाँ क्या है, माइनस का 15 एंड 2। सो माइनस 15 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 30। यहाँ हमें क्या लेके आना है, 7 लेके आना है। सो 30 को सबसे पहले फैक्टर करते हैं, तो 2 15 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या लेके आना है, यहाँ 7 लेके आना है। सो अगर मैं 5 2 जा 10, 10 में से 3 को माइनस कर देती हूँ तो हमारे यहाँ 7 आ जाएगा, है ना। देखो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, लेकिन प्लस का 7 आएगा और हमें क्या चाहिए, माइनस का 7। सो इसको माइनस में रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं 2x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का 10x प्लस का 3x एंड माइनस का 15। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा एंड 2 5 जा 10 हो गया। इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो 3 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x एंड 3 5 जा 15। ठीक है, सो x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों कॉमन आ जाएंगे। x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में हमें क्या बच जाएगा, 2x और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47। सो सबसे पहले क्या करेंगे, 21 इंटू 5, 21 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस का 21 है, 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 105। हमारा क्या आ गया, 105। अब इसे हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि क्या आएगा हमारा, माइनस का 16x आना चाहिए। सो इसको ब्रेक करती हूँ, 5 से करती हूँ, 5 2 जा 10, 5 1, फिर 3 से करती हूँ तो 7 और 7 से करती हूँ तो 1। सो हमें 16 लेके आना है। सो देखो अगर मैं 21 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा ना। 7 3 जा क्या होता है, 21। 21 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का। सो 21 को माइनस में रखेंगे, 5 को प्लस में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 16। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 105। ठीक है, सो इसको लिखते हैं 5x का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस का 21x एंड फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5x और फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 21। ठीक है, हो गया, सेम लिख दिया, माइनस का 21x प्लस का 5x माइनस का 21। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। वैसे ही इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस का 21। अब 5x माइनस 21 को हम कॉमन ले लेंगे। सो 5x माइनस 21 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस 1। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 है, माइनस का 35 इंटू करेंगे 6। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 5 जा 33 एंड 6 3 जा 18, 18 एंड 3 क्या हो जाएगा, 21। सो ये आ गया हमारा माइनस का 21 210। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके हमें क्या लेके आना है, माइनस का 11x। सो 210 को हम फैक्टर करते हैं तो 7 से कर रही हूँ, 30
और फिर क्या इससे कर दूँ, 10 से डायरेक्ट कर दूँ तो शायद आ जाए। 3 से करती हूँ 1 0, फिर करती हूँ 5 से 5 2, फिर 2 से करती हूँ 1। तो देखो 5 2 जा क्या हो गया 10, और 7 3 जा क्या हो गया 21। सो अगर हम 21 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 11 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 21 प्लस का 10 कर देंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 21 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस का 21x प्लस का 10x एंड माइनस का 35। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, तो 3 का मल्टीपल है 6, 3 का मल्टीपल है 7, दोनों 3 का मल्टीपल है तो हम ले सकते हैं। दोनों में x है तो x को कॉमन ले लिया तो 3 2x हो गया। 3 2 जा 6 और एक x बच गया, एंड 3 7 जा 21 होता है। वैसे ही इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, तो 5 कॉमन आ जाएगा। 5 2 2x हो गया और 7 5 जा 35। अब देखो 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2x माइनस 7 हो गया और ये क्या हो गया, 3x प्लस 5 हो गया, और ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। सो इसमें क्या है हमारा, माइनस का 20 और ये क्या है 9। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 180। ठीक है, अब ये 180 को हमें दो नंबर में फैक्टर करना है ताकि क्या आ जाए, माइनस का 3x आ जाए। सो 180 को हम करते हैं पहले फैक्टर। सो क्या हो जाएगा, 2 9 जा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 45, और फिर 5 से क्या हो जाएगा 5 9 जा, और फिर 3 से 3, 3 से 1। अब इसको करके देखते हैं हमें क्या लेके आना है, माइनस का 3x लेके आना है। सो इसको अगर हम करते हैं तो देखो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, और 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। सो देखो 15 में से 12 को माइनस करेंगे, देखो 15 में से 12 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 3। लेकिन हमें क्या लेके आना, माइनस का 3। सो माइनस का 15 प्लस का 12 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। सो इसको क्या करते हैं, 9x का स्क्वायर लिखते हैं माइनस का 15x प्लस का 12x माइनस का 20। इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ तो कॉमन क्या हो जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 और एक x बच गया, 3 5 जा 15 और x बाहर आ गया है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ जाएगा। तो 4 को कॉमन लेंगे तो 4 3 जा 12 और ये x हो गया, एंड 4 5 जा 20, तो ये हो गया। अब देखो 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, वीडियो बंद हो गया था। सो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, इसको हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया हमारा 3x प्लस का 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू माइनस का 7 यानी कि माइनस का 70। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 70 को हम फैक्टर करेंगे। सो और फैक्टर करने के बाद क्या लेके आना है हमें, माइनस का 9 लेके आना है। सो इसको हम करते हैं फैक्टर, किससे होगा ये, तो 10 से कर देते हैं। 10 7 जा तो नहीं होगा, 5 से करते हैं, 5 से 5 1 जा एंड 5 4 जा 20, है ना, ये हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो 2। अब देखो 7 2 जा 14, 14 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 9 आ जाएगा। 14 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। माइनस 14 में से प्लस 5 करेंगे तो हमारा माइनस 9 आएगा, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 70 आएगा। सो इसको लिख लेती हूँ, 10x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 5x माइनस का 7। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। 2 5 जा 2x, 2 7 7, और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे तो 5x माइनस का 7। 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 दोनों को कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 7, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x और यहाँ क्या बच जाएगा 1। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।